क्या कामना लेकर आए हो, अवगत कराएं। हे महाराज, महामुनि, आपको जनक जी ने बुलवाया है। अर्थात हमें विदेहराज विदेहराज जनक ने अपनी रंगशाला में आमंत्रित किया है। अपने शस्त्रों के सहित चले और मथुरापुर की शोभा बनाए। अवश्य चलिए बेटा राम एवं लक्ष्मण। सिए स्वयंवर देखिए जाई, सिए स्वयंवर देखिए जाए, इसका है होते हैं बनाए। बेटा राम एवं लक्ष्मण, देखो हमें महाराज विदेह ने अपनी रंगशाला में आमंत्रित किया है और इधर संकेत भी मिला है, सिए स्वयं पर देखिए जाई, ईस काहे धो दे बढ़ाई। क्यों नहीं चलना चाहिए, उस पावन दिव्य सीता के स्वयंवर को देखना चाहिए। वहाँ विधाता कैसे पढ़ाई प्रदान करता है। लखनी कहा जैसी भाजन सोई, लखन काज सिभाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे नाथ, हे गुरुदेव, मेरा मन तो यही कह रहा है। कहो बेटा लक्ष्मण, कुछ कहना चाहते हो व्यक्त करो। हे गुरुवर, जिस पर भी आपके श्री चरणों की कृपा होगी वही इस सभा का पात्र भागीदार होगा। हे नाथ, तुमको जनक ने बुलवाया रंगशाला बीचे चलने को, चलना चाहिए अवश्य प्रभु, शोभा विचेत की लगने को। और जिस पर भी आपके श्री चरणों की कृपा, मेरा मन तो यही कह रहा है, श्री चरणों की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, शोहरत तारीफ उसी की हो, सारे जग में छा जाएगी। हे नाथ, मेरा मन तो यही कह रहा है कि जिस पर भी आपके श्री चरणों की कृपा होगी वही इस सभा का पात्र भागीदार हो। तो चलो कुमार लक्ष्मण, कुमार राम, चलो जनक के रंगशाला में चला जाए, वहां पर देखा जाए, सुंदर रंगशाला का अवलोकन किया जाए। चलो। रंगी भूमो आए दो भाई, रंगी भूमिया ये दो भाई, असुद सब पुरोबात निभाए।
सीताराम की। जिस मन में श्री राम नहीं वो काया है किस काम। जनक देखी तो भाई जय जय सीताराम हरे। मुनिपद कमल कहे तब जाई जय जय सीताराम हरे। महामुनि के चरणों में तीरथ जनक का प्रणाम स्वीकार हो। पितहराज सीधा ध्वज हर्षलोमा पुत्र पितहराज जनक तुम्हारा धन कल्याण हो, कल्याण हो। और से जनक देखे तो भाई मुनिपद कमल गहे तब जाय। महामुनि कहो राजन, क्या कहना चाहते हो, व्यक्त करो। मैं तुम्हारे दर्शन पाकर के धन्य हो गया हूँ। जैसा कि विदित है इस मिथिला की रंगशाला में आपका स्वागत है। धन्य हो गया हूँ। इस मिथिला नगरी की भूमि पवित्र हो गई है। ईश्वर आपकी जय हो। कर विनती ये कर विनती निज कथा सुनाए। कर विनती निज कथा सुनाए। कर विनती निज कथा सुनाए। रंग अवध सब मुनाए आए। रंग अवध सब मुनाए आए। महामुनि कहो राजन। एक निवेदन करूं। क्यों नहीं, अवश्य। जो इस मिथिला नगरी में सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ का उत्सव चल रहा है, सत्य कहते इस हो राजन। उत्सव को चलते हुए 364 दिन पूरे हो गए हैं। आज 65वां दिन, जिसमें 23 देशांतर से राजागण पधारे हैं। संत महात्मा उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और तुम देख रहे हो इस मिथिला के नर नारी अपनी छोटी सी सुकुमारी सीता का विवाह देखने के लिए आतुर हैं। निवेदन करूं आपसे, कहो राजन। जो ये मिथिला की रंगशाला है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो आदेश नहीं महामुनि। कि नाथ रंगशाला महामुनि, कि नाथ रंगशाला में कमी क्या बता। सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ, सभा में सुनाओ नाथ, सभा में सुनाओ। महामुनि चंदन खंबे गढ़े द्वारों में, चंदन खंबे गढ़े द्वारों में, तोरण लहरते हैं बासनों में, तोरण लहरते हैं बासनों में। जैसा कि तुम देख रहे हो इस मधुशाला में जितने भी खंभे गाड़े गए हैं, एक जंगल लकड़ी के हैं। वहां हेलो, जे एक से ऊपर मुद्राएं प्रकाश अहरवार जी, जनक जी के सुंदर बना पे देते कला मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई बहुत चंदन खंबे गड़े द्वारन में तोरण लहरत है बासन में। चंदन खंबे गड़े द्वारन में तोरण लहरत है बासन में। महामुनि मंडप में मणिमंज के जड़े जड़ाओ सदा में सुनाओ नाथ सदा में सुनाओ सदा में सुनाओ नाथ सदा में सुनाओ। मंडप में मणिमंज के जड़े जड़ाओ सदा में सुनाओ नाथ सदा में सुनाओ। और महामुनि अतरे अबीर ओढ़ते हैं भारी अतरे अबीर ओढ़ते हैं भारी। सिंहासन की शोभा न्यारी सिंहासन की शोभा न्यारी सिंहासन की शोभा न्यारी सिंहासन की। अतरे अबीर ओढ़ते हैं भारी सिंहासन की शोभा न्यारी। हो कली तन पे हो कली तन पे बन के जोड़ाओ सदा में सुनाओ नाथ सदा में सुनाओ सदा में सुनाओ नाथ सदा में सुनाओ। नाथ रंगशाला में कमी क्या बताओ सदा में सुनाओ नाथ सदा में सुनाओ सदा में सुनाओ नाथ। बस महामुनि मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा महामुनि। महामुनि रंगशाला अवलोकन करिए तुम हो चतुर सुजान। हमें फिर सुझाव देना आप अतिथि मेहमान। हमें फिर सुझाव देना आप अतिथि मेहमान। रंगशाला अवलोकन करिए रंगशाला अवलोकन करिए तुम हो चतुर सुजान। हमें फिर सुझाव देना आप अतिथि मेहमान। हमें फिर उस महामुनि मेरी इस मिथिला की रंगशाला का अवलोकन करिएगा। इसमें कोई कमी तो नहीं है महामुनि। सत्य कहते हो राजन, वास्तव में आप जैसे जहां धर्मात्मा न्यायप्रिय राजा हो। और ये सबसे बड़ी बात तो यह है, संकेत भी मिलता है आपको ब्रह्मज्ञानी के रूप में वर्णित किया गया है, जहां के लिए कहा जाता है पुर नरि नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। जहां आप जैसे महान ज्ञानी राजा हो, वहां की सुंदरता में कहीं कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भोज भावन भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा है। इसलिए यदि इसमें कोई कमी हो तो मेरे साथ जो राजपुत्र हैं ये अवश्य अवलोकन करेंगे और बताएंगे इसमें कोई कमी तो नहीं है। बेटा राम एवं बेटा लक्ष्मण, महाराज जनक की रंगशाला में यदि तुम्हें कोई कमी दिखाई दे
तो अवश्य अवगत कराओ, इसमें कोई कमी तो नहीं है। अवश्य भगवान। कुमार लक्ष्मण, महाराज विदेह के द्वारा कहा गया हमारे गुरुदेव भगवान को कि भगवान इसमें कोई कमी हो इस रंगशाला में तो कभी बतलाएं, उसमें हम सुधार करेंगे। परंतु हमारा कर्तव्य है, हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें आज्ञा दी, कहने लगे वत्स राम दोनों युगल बंधु, इस रंगशाला का अवलोकन करो और इसमें कोई कमी हो तो कमी बतलाओ। पहली बात, हमारा धर्म नहीं है और हमारा क्या संसार के किसी प्राणी का यह धर्म नहीं है कि किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो और उसमें कोई कमी निकाले। महाराज विदेहरा, ये जमीन हल्की नोक से कमी है, इस मिथिला में तभी तो सीता रूपी फसल जमी है, इसमें बस एक यही कमी है कि इसमें न कोई कमी है। महाराज विदेहरा, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर रंगशाला का निर्माण किया गया और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया इस रंगशाला को। कुमार लक्ष्मण, जिस समय से हम अपने गुरुदेव महाराज के साथ आए उस समय से अयोध्या से लेकर यहाँ तक हमारे साथ 3 अक्षर की विशेषता चल रही है। वह कौन सी विशेषता? कुमार लक्ष्मण सुनिए। कौन सी भैया? और मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, गौर से देखो भैया, और गौर से देखो भैया, ये जग से न्यारी है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। गौर से देखो भैया, गौर से देखो भैया, ये जग से न्यारी है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी गुरुदेव भगवान की रक्षा हेतु आए, एक निश्चरी का वध किया, उसका नाम 3 अक्षर का ताड़का, और एक निशाचर को बिन भर का बाण चलाकर सागर के उस पार फेंक दिया, उसका भी नाम 3 अक्षर का। मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, और कुमार लक्ष्मण, हम आज कहाँ पहुंचे? इस मिथिला को दूसरा नाम नेपाल भी कहा जाता है, इसे नेपाल देश भी कहा जाता है, और यहाँ के जो महाराज हैं उनका नाम 3 अक्षर का जनक, और जो यहाँ की राजमाता है उनका भी नाम 3 अक्षर का सुनैना, और जिनका स्वयंवर होने के लिए जा रहा है उनका नाम जानकी 3 अक्षर। राजा जनक नेपाली है, राजा जनक नेपाली है, राजा जनक नेपाली है, राजा जनक नेपाली है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। और जिसको इसमें लक्ष्य बनाया गया है इस स्वयंवर में, उसका भी नाम 3 अक्षर का धनुष, और धनुष को जिस जगह पर रखा गया
उस जगह का नाम बेदुका 3 अक्षर का। और जो यहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा, जहाँ पर महोत्सव मनाया जा रहा है, उस ग्राम का भी नाम 3 अक्षर का असोना। और जो यहाँ के इस ग्राम के संचालक हैं, उनका भी नाम 3 अक्षर का गोपाल। राजा जनक ने पाली है, राजा जनक ने पाली है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है, मिथिला ये प्यारी है, प्यारी है, प्यारी है। महाराज आज तक हमने ऐसी रंगशाला कभी नहीं देखी और न कभी ऐसे मंच के बारे में अपने पिताश्री के राज दरबार में सुना है। और दूसरी बात, जिस समय हमारी नजर इस सिंहासन की ओर पहुंची तो हम दोनों बंधु देख करके आश्चर्यचकित हो गए। महाराज, हम दोनों बंधु इस मंच के बारे में जानना चाहते हैं। यदि इस मंच का वर्णन करते करते हम दोनों बंधुओं से कुछ कट शब्द निकल जाएं, तो आप हमें अपना पुत्र समझ करके क्षमा कर देना, क्योंकि हम आपके पुत्रों के समान हैं। महाराज, और मैं अनजाना, और मैं अनजाना, ये मैंने न जाना मंच किसने बनाया है इतना सुहाना, मुझे समझाना, मुझे बतलाना, मुझे समझाना, मुझे बतलाना। हम दोनों भाई अपने पुत्रों के, आपके पुत्रों के समान हैं। आप हमें अपना पुत्र ही समझें। आप पिता तुम मेरे, मुझको कीजिए क्षमा। सुना नहीं ऐसा कहीं मैंने देखा, ये सुना नहीं ऐसा जैसा ये तेरी नजरों में आया। मुझे समझाना, मुझे बतलाना। कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना प्यारा ना मैंने देखा, ना मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। और जिस समय हमारी नजर इस मंच की ओर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे तारा गांव को उतारकर इस मंच में लगा दिया गया हो और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित किया गया हो। चंद्रमा सूर्य गांव की किरणें लगी, चंद्रमा सूर्य गांव की
परम आदरणीय सुदामा अहरवार टिकरिया निवासी, उनकी तरफ से राम जी के सुनने अपना बजे कला मंच से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चंद्रमा सूर्य आप इस मंच के बारे में जानना चाहते हैं या मंच किसके द्वारा बनवाया गया, अवगत कराएं महाराज। बहुत सुंदर राजकुमार जी, कम से कम हमारे प्रजावासियों को भी तो ये पता चलना चाहिए कि हमारे महाराज ने जो मंच और मकसाला का निर्माण करवाया है, बल्कि जिस अजगब का आज खंडन होने के लिए हमने प्रतिज्ञा कर रखी है, अवश्य इसके निर्माण सहित ए मिथिला नगरी, तो जो मिथिला नगरी की मकसाला है, इसके पहले में इन धनुषों के विषय में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ राजकुमार जी। अवश्य महाराज, अवगत कराएं। एक समय जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं की पराजय हो गई। देवता सारे देवता अकुला गए, हमारी पराजय कैसे हो गई। देवता जाकर के परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम युद्ध हार गए, हमारे अमरावती पर यानी देवलोक में दैत्यों यानी राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी आयुध यानी हथियार नहीं है, तो तुम युद्ध कैसे जीतोगे। तो उन्होंने कहा हथियार कहाँ है हमारे आयुध। तब उन्होंने कहा कि महाराज राजा दधीची के पास, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, राजा दधीच के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। और जब राजा दधीच अपने पुत्र को राज देकर के जंगल में तपस्या करने के लिए जाने लगे, तो उन्होंने जो धनुष थे वो घोर करके और पी लिए। जब पी लिए तो जितने भी धनुष थे उनकी हड्डी में समाहित हो गए। और जब उनके पास गए तो वो तो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे। राजकुमार जी, जब जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए तो सारे देवता महाराज दधीची के पास हाथ जोड़ करके खड़े हैं और परमात्मा में लीन हैं, उनके भजन में लीन हैं। जब उनकी समाधि खुलती है तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे देवता मेरे पास खड़े हैं। उन्होंने कहा क्या बात है। तब उन्होंने बताया कि हम तुम्हारे पास आयुध लेने के लिए आए। उन्होंने कहा जो तुम्हारे आयुध थे वे तो मैंने घोर घोर के पी लिए हैं, मेरी हड्डी में समाहित हो गए हैं। यदि तुम चाहे तो मैं अपनी हड्डी दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि हड्डी कैसे दोगे। उन्होंने कहा आप मेरे शरीर में नमक लगाइए और कपला गौ को लाइए, कपला गौ मेरे शरीर को चाटेगी तो अस्थि मात्र बचेगी। उन्होंने ऐसा ही किया। जब उनकी हड्डी बची तो उन्होंने देवताओं को दान कर दी। जब देवताओं को दान कर दी तो उस हड्डी से 3.5 बने। जो आज आप देख रहे हैं इसका नाम पिनाक है। टेढ़ी वस्तु को पिनाक कहते हैं। इसका नाम अजगव भी है। सारंग, गांडीव और वज्र 3.5 बने। ये धनुष भगवान भोलेनाथ को दिया गया। सारंग धनुष भगवान विष्णु को दिया गया। गांडीव देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया और वज्र भी दिया गया। और जब युद्ध हुआ
तो भूत भवन भोलेनाथ दैत्यों राक्षसों की तरफ युद्ध करने के लिए खड़े हुए और भगवान विष्णु देवताओं की तरफ युद्ध प्रलयकारी हुआ, यानी प्रलय होने वाला था। तो उन्होंने संधि की, उन्होंने कहा कि हम एक पिता की संतान है, माताएं हमारी अलग हैं, और जब हम आप इस संसार में नहीं रहेंगे तो बताइए युद्ध कौन करेगा। संधि हुई, देवता अपने अमरावती पहुंच गए और दैत्य अपनी जगह पहुंच गए। तब उस समय भूत भवन भोलेनाथ ने इस अजगर को हमारे पूर्वज महाराज राजा देवराज को सौंपा था। उस समय से हमारे यहाँ नित्य प्रति पूजा होती चली आ रही है। और इस जो धनुष पिनाक है, इसका वजन 28,000 करोड़ मन का है। और जो सारंग धनुष बना, और सारंग का वजन 14,000 करोड़ का है। 14,000 करोड़ मन का। और जो गांडीव था उसका वजन 10,500 करोड़ मन का था। और जो वज्र था उसका वजन 3,500 करोड़ का था। यानी राजा दधीच की हड्डी का वजन 56,000 करोड़ मन का था, जिससे 3.5 बने। उसी समय जब हमारे महाराज राजा देवराज को सौंपा गया, तब भूत भवन भोलेनाथ ने कहा था इस धनुष को परमपिता परमात्मा और शक्ति स्वरूपा के अलावा कोई हिला नहीं सकता है। और जब हमारी पुत्री सीता ने ग्रह कार्य करते हुए इस धनुष को इधर से उधर हिला दिया, तो हमें प्रतीत हो गया है कि हमारी पुत्री शक्ति स्वरूपा है। और यदि शक्ति स्वरूपा है तो परमपिता परमात्मा ने भी इस धरा पर अवतार ले लिया है। तब मैंने प्रतिज्ञा की जो भी फिर राजा इस धनुष का खंडन करेगा वही हमारा दामाता होगा। तब मैंने परात्पर ब्रह्म से प्रार्थना की, प्रभु मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करने जा रहा हूं और मेरे पुत्री के जैसा विवाह इस तीनों लोगों में किसी का ना हुआ हो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया और ब्रह्मा जी ने चौथे विश्वकर्मा का रूप धारण करके हमारी ऐसी मिथिला की रंगशाला का निर्माण करवाया है। उसी में जो तुम मंच देख रहे हो, ये मंच भी मैंने 4 श्रेणियों में बनवाए, उत्तम, माध्यम, नीच एवं लघु। 3 प्रकार के मंच भर चुके हैं। सिर्फ एक मंच सब मंचनते मंच। जय हो महाराज। सभी चलते बचते सुंदर बिसट बिसल मुनि समेत दो बंधुत है बैठा रे महिपाल बैठा महामुनि कहो राजन। सिर्फ एक ही मंच खाली बचा है जो सबसे उच्च कोटि का है। आप दोनों सुकुमार बालकों के साथ इस पर आसीन हो जाइएगा। क्यों नहीं राजन, तुम्हारी भावना का आदर है, तुम्हारा सुंदर संकेत है राजन, अवश्य। मेरे राम जी से तुम दिल को लगाना, मेरे राम जी से दिल को लगाना, वरना पड़ेगा तुम्हें आंसू बहाना। मेरे राम जी से दिल को लगाना। बंधुजन